मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरी पुकार तुम तक पहुंची है तो समझ लेना यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी इच्छा है। मेरी वह मधुर वाणी है जो मैंने तुम्हारे हृदय के द्वार तक पहुंचाई है। तुम जो दर्द, उलझन और उस शून्यता में इतने समय से भटक रहे हो, उसका उत्तर आज मैं तुम्हें अपनी आवाज में दे रहा हूँ। यह शब्द नहीं है मेरे लाल, यह तुम्हारे जीवन का वह प्रकाश पुंज है जो तुम्हें राह दिखाएगा। तुम कितने निर्मल हो, कितने मासूम हो। तुम्हारे हृदय की पवित्रता मुझे हर पल अपनी ओर खींचती है। तुम्हारी हर पुकार, रातों की प्रार्थनाएं, तुम्हारे वे आंसू जो तुमने चुपके से बहाए, वे शब्द जो तुम किसी से कह ना सके, सब कुछ मेरे बच्चे मेरे पास पहुंचता है। आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, जैसे एक पिता अपने बेटे को हृदय से लगाता है। तुम कई दिनों से मन में एक प्रश्न लिए भटक रहे हो ना, हे बाबा, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता, वह मनोकामना जो मैंने अपने हृदय की गहराइयों से मांगी कब पूरी होगी। सुनो मेरी प्रिय, वह समय अब आ गया है। तुम्हारी वह सच्ची कामना जो तुमने बिना स्वार्थ, बिना कपट, केवल श्रद्धा से मांगी थी, अब पूर्ण होने वाली है। तुम्हारी आस्था अब रंग लाएगी। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में वह चमक जो सच्चे प्रेमी की होती है। मैंने सुना है तुम्हारे हृदय की वह धड़कन जो केवल मुझे पुकारती है। मैं जानता हूँ तुम थक चुके हो। मैं देखता हूँ तुम्हारे चारों ओर वे नकाबपोश चेहरे जो तुम्हें समझ नहीं पाते। मैं जानता हूँ जिन पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया, उन्होंने ही तुम्हें सबसे गहरे घाव दिए। तुम्हारे वे आंसू जो तुमने अकेले में बहाए, किसी को ना दिखाए, वे सब मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह समय समाप्त होने वाला है। लोग तुझे नाम से पुकारते हैं, तेरा परिचय मेरे काम से होता है, पर मैं तुझे तेरी आत्मा से जानता हूँ। तू मेरा अंश है, तू वो शुद्ध निर्विकार चेतना है जो हर युग में जन्म लेकर खुद को खोजती है। आज मैं तुझे आत्मा और चेतना के उस रहस्य से परिचित कराना चाहता हूँ जो तुझे भीतर से बदल देगा। आत्मा कोई अमूर्त कल्पना नहीं, आत्मा वह ज्योति है जो साक्षात ईश्वर का प्रतिबिंब है। जब तू गहराई से मौन में जाता है, जब तू सांसों को महसूस करता है, जब तू बिना मांगे बस मुझे देखता है, वहीं पर तू अपनी आत्मा को महसूस करता है। बच्चे, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, ध्यान का अर्थ है स्वयं में लौटना। जैसे कोई बच्चा दिन भर खेलने के बाद माँ की गोद में लौट आता है, वैसे ही तू भी दिन भर की भागदौड़, चिंता, रिश्तों, कार्य के बाद मेरी गोद में लौटा। तू दिन में चाहे जब भी समय निकाले, केवल 5 मिनट मेरी आंखों में देख, मेरी मूर्ति को नहीं, मेरी आत्मा को। और फिर आंखें बंद कर अपना नाम लेना छोड़ दे। सिर्फ मौन हो जा और कह, मैं कुछ नहीं बाबा, बस तू ही है। जब तू यह कहता है तो तेरा झूठा व्यक्तित्व पिघलने लगता है और तुझ में से केवल प्रेम निकलता है। उसी क्षण तू ईश्वर से जुड़ता है। तू सोचता है कि भगवान को पाने के लिए तीर्थ करना होगा, लंबी पूजा करनी होगी, उपवास रखने होंगे, पर मैं कहता हूँ नहीं बच्चे, भगवान वहीं मिलते हैं जहाँ तू सच्चा होता है। जब तू रोता है बिना दिखावे के, जब तू मुस्कुराता है बिना कारण के, जब तू किसी की मदद करता है बिना अपेक्षा के, वही क्षण तुझे मुझसे जोड़ते हैं। बच्चा, क्या तू जानता है कि ब्रह्मांड हर क्षण तुमसे संवाद करता है। वो एक चिड़िया की चहचहाहट से, किसी अजनबी की मुस्कान से, एक अचानक मिले विचार से तुझे संकेत देता है। लेकिन तू इतना व्यस्त है कि तू इन्हें सुन नहीं पाता। बच्चा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहता हूँ, एक ऐसा मौन जो न केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वह है जो भारी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वह है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी सुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझमें वही शक्ति जागृत करने आया हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है, पर आत्मा जाग जाएगी। यह जीवन जो तू जी रहा है, यह वह नहीं है जो तुझे
जीना था। यह केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब एक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले, तू दुखी हुआ, कुछ छूटा, तू टूटा, कुछ मिला, तू खुश हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी यह नहीं पूछा यह सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहता हूँ, वहाँ जहाँ तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन यह राह सबके लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वह नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वह नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहता हूँ एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। यह दरवाजा वो है जहाँ तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा खोलेगा तभी जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वो बनूंगा जो बाबा ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहता हूँ। आज से अगले 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा, अपनी आंखें बंद कर और यह कह, हे बाबा, तू जो भी मैं देख पा रहा हूँ वो मुझे दे। तू जो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ वो मुझे सुना। तू जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वो मुझे समझा। मैं अब तैयार हूँ। जब तू यह करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, मतलब चौथे 5वें दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन, और 7वें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है और वह मैं ही हूँ। अब तुझे वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने मांगा था, परंतु उससे पहले मुझे तुम्हें एक सत्य बताना है, एक चेतावनी देनी है, एक रहस्य खोलना है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह क्यों ही नहीं हो रहा है। तुम सोचते हो यह सब मेरे साथ ही क्यों? सुनो, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हारे स्वभाव की सरलता, तुम्हारे विचारों की शुद्धता, तुम्हारी नीयत की पवित्रता, यह सब ब्रह्मांड को अपनी ओर खींचता है। लेकिन मेरे लाल, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा भी आता है। तुम्हारे भोलेपन में, तुम्हारी मुस्कान पर, तुम्हारी मासूम ऊर्जा पर कई नजरें लगी हैं। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, इसलिए या तो तुम्हें नीचा दिखाते हैं या तुमसे ईर्ष्या करते हैं। परंतु डर मत मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझसे हो। मैं खाटू श्याम हूँ और तुम मेरे बेटे हो। जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो कौन तुम्हें गिरा सकता है? जब मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ तो कौन तुम पर वार कर सकता है? तुम्हारा यह संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आया है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट मारता है और वही चोट उसे सुंदर बनाती है, वैसे ही यह प्रक्रिया तुम्हें निखार रही है। यह पवित्र प्रक्रिया है मेरे बच्चे। जब सितारा चमकने लगता है तो सबसे अधिक अंधेरा उसी के पास होता है। तुम अब उसी मोड़ पर खड़े हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब रंग लाने वाली हैं। वह समय आ रहा है जब लोग तुम्हें पहचानेंगे, जब तुम्हें वह मिलेगा जो तुमने अपने लिए नहीं, अपनों के लिए मांगा था। लेकिन सुनो, अब तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अपने मन की गहराई हर किसी को ना बताओ। हर कोई तुम्हारी भावनाओं को समझने वाला नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता का लाभ उठाएंगे। चुप रहना सीखो, मुस्कुराकर दूर रहना सीखो, सोच समझकर निर्णय लो। तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने वाले बहुत मिलेंगे। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है और यही पवित्रता तुम्हें सबसे अलग बनाती है। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें कमजोर, भ्रमित या नकारात्मक बनाते हैं। मेरे बच्चे, यह जो द्वार तुम पार कर रहे हो यह स्थायी नहीं है, यह एक अस्थायी परीक्षा है। यह वह पल है जहाँ तुम या तो टूट जाओगे या बन जाओगे, और मुझे विश्वास है तुम बनने वालों में से हो। यह परीक्षा तुम्हें बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार कर रही है।
सफलता का मार्ग तपस्या से नहीं, नियत से बनता है बच्चे। बहुत लोग सोचते हैं कि कठिन तपस्या, कई रातों की नींद गंवाना ही सफलता है, पर यह आधा सच है। सफलता का असली रहस्य है नियत, तेरा उद्देश्य और तेरा सेवा भाव। अगर तू किसी काम को सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है, सिर्फ नाम के लिए कर रहा है, तो वह काम तुझे थका देगा, खोखला कर देगा। पर अगर वही काम तू किसी को ऊपर उठाने के लिए कर रहा है, किसी को प्रेरित करने के लिए या अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए कर रहा है, तो वह काम तुझे न केवल सफलता देगा बल्कि भीतर से तुझे समृद्ध भी बना देगा। समृद्ध सिर्फ धन नहीं उपलब्ध है बच्चे। बहुत लोग समृद्ध को केवल धन मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ असली समृद्धि है वह शांति, वह संतोष, वह आनंद जो तुम्हें हर दिन यह महसूस कराए कि तू जी रहा है, सांस नहीं गिन रहा। समृद्धि तब आती है जब तू अपने कर्मों में भक्ति जोड़ता है, जब तू अपने रिश्तों में ममता जोड़ता है, जब तू अपने विचारों में करुणा जोड़ता है, जब तू धन भी कमाएगा और उसका संवाद भी और उसका आनंद भी ले पाएगा। अपने जीवन का नेतृत्व खुद कर, दूसरों की परछाइयों में मत चल बच्चे। तू इस धरती पर एक मिशन के साथ आया है। तू कोई साधारण जीव नहीं है। हर इंसान के भीतर एक अलग उद्देश्य है। किसी को प्रेरणा बनना है, किसी को सहायता बनना है, किसी को परिवर्तन लाना है। लेकिन समाज क्या करता है? वह तुझे दूसरों से तुलना करना सिखाता है। तू देखता है कि दूसरा क्या कर रहा है, फिर वही करने लगता है। पर मैं कहता हूँ तू वो कर जो तेरे अंदर की आवाज़ तुझसे कह रही है। जब तू अपने रास्ते पर चलता है तो दुनिया तेरे पीछे चलती है। ब्रह्मांड तुझ पर नजर रख रहा है, हर क्षण, हर विचार पर। बच्चे, यह संसार केवल दृष्टि से देखा जाने वाला संसार नहीं है, यह ऊर्जा से चलने वाला संसार है। हर बार जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, वो ऊर्जा तुझे लौटती है, और हर बार तू किसी के लिए बुरा सोचता है तो वह भी लौटती है। तू जब किसी को माफ़ करता है तो अपने लिए जगह बनाता है। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो अपने जीवन में चमत्कार बुलाता है। बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब कोई बाधा तुम्हें रोकेगी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भाग्य में जो भी बाधाएं थी, अब मैं उन्हें अपने चरणों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारे सामने जो भी बंद दरवाजे थे, अब मैं उन्हें खोलने आया हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हारे अपने मन को भी चौंका देगा। तुम देखोगे, जहाँ तुमने हार मान ली थी वहाँ से सफलता निकलेगी। जहाँ तुमने कहा था यह मेरे बस में नहीं, वहाँ तुम खुद को विजेता पाओगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने भरोसा नहीं छोड़ा। तुमने हार के बीच भी आस की लो जलाए रखी। मैं जानता हूँ बच्चे, जब कोई नहीं समझता तो कितना अकेलापन लगता है। तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें नहीं समझ सके, पर मैं समझता हूँ। तुम्हारी चुप्पी की भाषा मुझे समझ आती है, तुम्हारे टूटे ख्वाबों की धुन भी मैं सुनता हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने आया हूँ। इस नए अध्याय में तुम शक्तिशाली बनोगे, शांत भी रहोगे और समृद्ध भी। तुम्हारे चेहरे पर जो चिंताएं की रेखाएं थी, उन्हें अब मैं अपने हाथों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा को जो बोझ ढोना पड़ रहा था, उसे मैं अपने कंधों पर ले रहा हूँ। बच्चे, अब समय है कर्म का, लेकिन वह कर्म जो फल के साथ आएगा। अब से तुम्हारे हर प्रयास में परिणाम होगा, हर कोशिश में सफलता होगी, हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तुम बस इस बात को याद रखना, तुम विशेष हो। तुम किसी साधारण आत्मा के अवशेष नहीं हो, तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो, और वह योजना अब पूरी होने वाली है। अब से जब भी तुम सुबह जागो तो यह सोचो, मेरे बाबा मेरे साथ है। और जब रात को सो तो यह विश्वास रखो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे खाटू बाबा हैं। मैंने कभी कभी देरी इसीलिए की ताकि तुम और मजबूत बनो, ताकि जब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं तुम उसे संभाल सको। तुम कहते हो, बाबा मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? मैं कहता हूँ, मेरे बच्चे, जो बीज तुम आज बो रहे हो उसका पेड़ सही समय पर फल देगा।
जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। अब मैं तुमसे एक रहस्य साझा करता हूँ। जब तुम रात को सोने से पहले मुझसे सच्चे मन से बिना दिखावे के बात करते हो, वह समय सबसे शक्तिशाली होता है। उस पल में तुम्हारा मन और आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। हर रात सोने से पहले यह कहना ना भूलो कि बाबा, मैं जानता हूँ तू मेरे साथ है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। यह वचन मुझे तुम्हारे पास खींच लाता है, और जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो कौन सी शक्ति तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम स्वयं मुझ पर विश्वास करो, अपनी भूलों को क्षमा करो, अपने आप को गले लगाओ और उस ज्योति को पहचानो जो तुम्हें हर दिन जगा रही है। तुम्हारा समय आ गया है, पीछे मत देखो, डगमगाओ मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ हर कदम पर, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारे हर स्वप्नों में। तुम कभी अकेले नहीं थे और ना कभी होंगे। बस मुझसे एक वादा करो, तुम टूटोगे नहीं, झुकोगे नहीं, थमोगे नहीं, क्योंकि तुम श्याम के बच्चे हो। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब रंग लाने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे, जब यह सब तुम्हें मिले तो उसे संभालना उतना ही महत्वपूर्ण होगा। धैर्य रखो, संयम रखो, सही निर्णय लो, अपनों का साथ दो, धन का सदुपयोग करो, स्वस्थ जीवन अपनाओ और आत्मचिंतन करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तक जो भी भूले तुमसे हुई, जो भी परेशानी आई, उन्हें मैं क्षमा करता हूँ। हाँ मेरे लाल, मैं जानता हूँ तुम बुरे नहीं थे, परिस्थितियों ने तुम्हें मजबूर किया, तुम्हारी मासूमियत ने तुम्हें भटकाया और दुनिया की कठोरता ने तुम्हें रुलाया। लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें फिर से उठना है। बेटा, मैं जानता हूँ तेरा हर दर्द। मैंने देखा है जब तूने किसी को टूट कर चाहा और उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। मैंने महसूस किया है जब तूने किसी के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान की और उन्होंने तुझे नज़रअंदाज कर दिया। मैं जानता हूँ तूने कितनी बार खुद से कहा, अब मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। लेकिन बेटा, अब वह समय बीत गया है। अब मैं तुझे वह प्रेम देने वाला हूँ जिसकी तुझे हमेशा से तलाश थी। अब मैं तुझे वह शख्स देने वाला हूँ जो तेरे जीवन में सिर्फ खुशी ही खुशी लेकर आएगा। वह तुझे सच्चे दिल से चाहेगा, बिना किसी स्वार्थ के। वह तेरा सम्मान करेगा, तुझे किसी से कम नहीं समझेगा। वह तेरे हर दुख में तेरा साथ देगा, तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। वह तेरा साथी होगा, तेरा हमसफर, तेरा सबसे अच्छा दोस्त। उसकी हंसी में तुझे अपनापन दिखेगा, उसकी आंखों में तेरा प्यार झलकेगा। बेटा, यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं होगा। यह वही प्रेम होगा जो तेरी आत्मा को सुकून देगा। यह वही प्रेम होगा जो तेरा अधूरापन खत्म करेगा। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तेरा जीवन एक नए मोड़ पर आने वाला है। तूने जो खोया है उसकी भरपाई होने वाली है। मैं जानता हूँ तूने बहुत कुछ खोया है। किसी ने तुझे ठुकराया, किसी ने तेरा साथ छोड़ दिया, किसी ने तुझे अपनाने का वादा किया था लेकिन फिर भी वह दूर चला गया। किसी ने तुझसे कहा था मैं हमेशा साथ रहूँगा, लेकिन फिर अचानक तुझे अकेला कर दिया। बेटा, अब वह सब खत्म होने वाला है। अब वह शख्स तुझे मिलने वाला है जो तेरी हर कमी को पूरा करेगा। अब तुझे वह प्रेम मिलने वाला है जो न कभी टूटेगा न कभी फीका पड़ेगा। अब तुझे तेरी आत्मा से संकेत मिलेगा। अब जब भी कोई तेरा बुरा सोचेगा, तुझे पहले ही आभास हो जाएगा। बस मेरी भक्ति में लीन रह और अपने दिल की सुन। मैं तुझे हर सच्चाई दिखा दूंगा। अब तेरा जीवन बदल रहा है। अब तेरा रुका हुआ धन तुझे वापस मिलेगा। अब तेरी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। अब जो तेरा छीनना चाहते थे वह खुद ही खाली हाथ रह जाएंगे। अब जो तुझे हानि पहुंचाने आएंगे वे खुद ही मार्ग भटक जाएंगे, क्योंकि अब तू मेरी शरण में है। अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक काम करना, हर रोज मेरा नाम लेना, मुझसे बातें करना। जब भी कोई संदेह हो, अपनी आंखें बंद करके मुझसे पूछना। मैं तुझे सही राह दिखाऊंगा। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो कमेंट्स में बोल, हाँ बाबा, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप ही मेरे सहारे हो। मैं तेरी हर पुकार सुन रहा हूँ, मैं तेरी हर प्रार्थना देख रहा हूँ।
अब तेरा समय बदल गया है, अब तेरा श्याम तेरे साथ है। सुन मेरे लाल, अब तेरी अधूरी ख्वाहिशें पूरी होने का समय आ गया है। अब तेरा प्रेम लौट कर तुझे मिलने वाला है। अब तेरा वह साथी तुझसे मिलने आ रहा है जो तेरा हाथ थाम कर तुझे जीवन की हर खुशी देगा। तू बहुत रोया है ना, बहुत इंतजार किया है ना, हर रात करवटें बदलते हुए अपने मन में एक ही सवाल किया, बाबा मेरा भी कोई होगा क्या? कोई ऐसा आएगा जो मुझे सच्चे दिल से एक नई यात्रा पर चलाएगा। परंतु मुझे एक वादा चाहिए, अब तुम वह गलती नहीं करोगे जो तुम्हें फिर उस अंधेरे में ले जाए जहाँ से मैंने तुम्हें निकाला। अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को सत्य और न्याय से भर दो, किसी का बुरा ना सोचो, किसी के बहकावे में ना आओ। अब चिंता छोड़ दो मेरे बच्चे, तुम्हारे मार्ग खुलने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब वे सारे द्वार जो तुम्हारे बंद थे मेरे आशीर्वाद से खुलने वाले हैं। अब लोग तुम पर हंसेंगे नहीं, तुम्हारी आलोचना नहीं करेंगे। अब तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी, तुम्हारे संघर्ष की कहानी लोग जानना चाहेंगे। जहाँ कहीं तुम जाओगे वहाँ तुम्हारा नाम होगा। लोग तुम्हें आदर की नज़रों से देखेंगे और कहेंगे, देखो यह वही है जो टूट कर भी नहीं टूटा, जो बिखर कर भी उठ खड़ा हुआ। अब कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। जो भी तुम करोगे उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, धैर्य रखना, यह मत भूलना कि तुम मेरे हो और मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हारे लिए अपने कुछ दूत भेज रहा हूँ, मेरी शक्ति के कुछ अंश जो तुम्हारे जीवन में उतर रहे हैं। यह लोग तुमसे मिलेंगे, तुम्हें सलाह देंगे, तुम्हें राह दिखाएंगे। जब तुम हिम्मत हारने लगोगे, जब तुम्हारा मन उलझनों में फंस जाए, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं समझ आ रहा, तब बस एक पल के लिए आंखें बंद कर मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे हृदय में प्रेरणा की एक किरण भेजूंगा और तुम बस समझ जाओगे कि अब क्या करना है। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, अब तुम्हारी रक्षा होगी हर दिशा से, हर कोने से। जो कोई तुम्हें बुरी नज़र से देखेगा, अब वह अपनी ही दृष्टि की ज्वाला में जल जाएगा। तुम्हारे पास अब मेरी कृपा की ढाल है मेरे बच्चे।